Yeah, good evening everyone. Today we are making video on electricity chapter. These are NCERT questions. Old book, the page number is 220221. This is Lakmeer Singh at the back. Sheena, I would like you to read question number 7th. हाँ, ये डिफरेंट करंट और इसकी वैल्यू दी हुई है। ध्यान से देखो, ये I1 है, ये V1 है। आपको पता होना चाहिए ये I2 है, ये V2 है, ये I3, ये V3, ये I4, ये V4, ये I5, ये V5। ग्राफ अगर बनाना चाहोगे शीना, ग्राफ ऐसे ही बनेगा और डायरेक्ट ग्राफ भी बना सकते हो। एक काम करेंगे, रेजिस्टेंस हम निकालेंगे बेटा। रेजिस्टेंस हमें निकालना है। इसके लिए आपको फॉर्मूला तो पता ही है, R इक्वल टू V अपॉन I होता है। मेरे साथ साथ करते रहिए। इसमें टोटल ये 5 पार्ट्स हैं। 1 बाय 1 मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा। R1 होगा मेरा V1 अपॉन I1। वोल्टेज है 1.6 और ये दिया हुआ 0.5। पॉइंट से पॉइंट हटा लो। 16/5 करोगे तो ये लगभग 3.2 ओम आएगा। ठीक है, ऐसे शीना मैं डिफरेंट वैल्यूज निकालूंगा। ओके, R2 हमारा V2 अपॉन I2 होगा। पर ध्यान रखना, वोल्टेज नीचे लिखा है, करंट ऊपर लिखा है, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो V2 होगा 3.4 और I2 है हमारा 1.0 एम्पियर। ये पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए। 34/10 वही आ जाएगा, 3.4 ओम आ जाएगा। ऐसे थर्ड पार्ट में हमारा R3 होगा V3 अपॉन I3। आप ध्यान से देखें, V3 है हमारा 6.7 वोल्ट और I3 है 2.0 एम्पियर। ये पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए। 67/20 बचा है शीना। ये 67/20 को सॉल्व करिए। 23 द 67 0 23 द और 5 द, लगभग ये 3.35 ओम आ गया। ठीक है, बाकी मैं यहाँ कर रहा हूँ शीना। R4 हमारा हो जाएगा V4 अपॉन में I4। V4 है 10.2 वोल्ट और I4 है 3.0 एम्पियर। ये पॉइंट से पॉइंट डायरेक्ट भी काट सकते हो। 3 10 द 3 3 द 9 3 4 द 34/10 बचा है, विच इज़ 3.4 ओम। और ऐसे ही फिफ्थ पार्ट में आप R5 निकालिए, विच इज़ V5 अपॉन I5। V5 है 13.2 वोल्ट और ये दिया हुआ है 4.0 एम्पियर। पॉइंट से पॉइंट काटिए। 220 दा, 26 दा, 26 दा, 210 दा, 233 दा। तो R5 शीना कितना आ गया? 33/3। तो ये लगभग आप देखोगे ना, वैल्यू वही सेम ही आ रही है। आप देखो, हमें टोटल इसका R निकालना है, जो कि हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 अपॉन में है 5। R1 ध्यान दीजिए शीना कितना आया था? 3.2। R2 था 3.4, यह आया था 3.35, यह आया था 3.4, फिर आया था 3.3। तो इन्हें यहाँ ऐड कर लेते हैं शीना। 3.2 को लिखो 3.20, 3.4 को लिखो 3.40, क्योंकि आपको ये होल अपॉन में 5 करना है। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ किया हुआ है ग्राफ। आप चाहे ना अपना रफली बना सकते हैं, जो हमने ओम्स लॉ में बनाया था। अगर ये वाला नहीं भी बनाना तो ऐसे भी बना सकते हो और बता सकते हो कि R हमारा एक कांस्टेंट आ रहा है। अभी मैं वैल्यू बता रहा हूँ कितनी आ रही है उस कांस्टेंट की। पहले इन्हें ऐड कर लेते हैं। ये आ गया 3.40 और 3.33।
5 और 3 ये आ गया 8। अच्छा ये लास्ट वाला सिर्फ 3.3 है शीना, 3.33 नहीं है, 3.3 है। तो ये हो गया 5 4 2 6 3 9 4 13 3 16 1 ये 15 और 1 16, 16.65 आया ये। लास्ट में मैं आपको पिक्स भेज दूंगा, ठीक है। 5 3 था 15, 1 6 5 3 था 15 5। तो लगभग रेजिस्टेंस हमारा 3.33 ओम आया, जो कि एक कांस्टेंट था। इसे आप 3.33 ओम लिख सकते हैं। तो आई होप क्लियर है आपको ये शीना। अब आगे बढ़ते हैं। इनका भी लगभग वही आ रहा है, 3.4 यानी 3.33 के अराउंड ही आ रहा है। 8th क्वेश्चन पढ़िए शीना। मिली एम्पियर। तो देखिए 12 वोल्ट की बैटरी दे रखी है और करंट दिया 2.5। मैं एक इसका छोटा सा यहाँ सर्किट डायग्राम भी बना देता हूँ शीना। ऐसे है सर्किट डायग्राम, आप भी मेरे साथ साथ बना लें। 12 वोल्ट की बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहा है। यहाँ एक स्विच भी हमने लगा दिया। करंट का वैल्यू है 2.5 मिली एम्पियर। आपको पता होना चाहिए कि 1 एम्पियर में ना 1000 मिली एम्पियर होते हैं। मिली एम्पियर बेटा छोटी यूनिट है, एम्पियर बड़ी यूनिट है। अगर आपको मिली एम्पियर से एम्पियर में जाना है तो डिवाइड करना है 1000 से। ये पॉइंट हटाइए, 10 और आएगा। 5 5 था 25, 5 2 था, ठीक है। और ये 5 1 था और ये 5 200 था। ऐसे कटिंग करोगे तो सॉल्व करके ये हमारा 1 में 200 इंटू 2 बचा है, यानी कि ये सॉल्व करके शीना कितना आ जाएगा, 1/400 एम्पियर आ जाएगा। करंट ये दिया हुआ था 2.5 मिली एम्पियर। मैंने इसे सॉल्व किया और सॉल्व करके ये कितना आ गया, 1/400 एम्पियर आ गया, ठीक है। आप इनकी तरफ बिल्कुल मत करना, ठीक है। मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करना। ओम्स लॉ आपको पता ही है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। वहाँ से R का वैल्यू आ जाएगा V/I। वोल्टेज हमें कितना गिवन था शीना, 12 वोल्ट। और करंट आया 1/400 एम्पियर। तो ये रेसिप्रोकेट करो ऐसे, तो ये 12 इंटू 400/1 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 4800 ओम। और अगर किलो ओम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे 0 0 से 0 0 काट देना। 48/10 4.8 किलो ओम हो जाएगा। आपको पता है 1 किलो ओम में 1000 ओम होते हैं। और अगर आप आंसर 4800 ओम छोड़ना चाहते हो तो वो भी ठीक है, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं चाहूँगा शीना आप क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ें। कोई नहीं, अगर कोई रह भी जाता है वो लास्ट में मैं आपको पिक्स भेज दूंगा। 9 क्वेश्चन प्लीज़। देखिए 5 रजिस्टर हमें गिवन है शीना, और बैटरी एक और बना दो, बड़ी लाइन छोटी लाइन इस तरीके से बैटरी बना दो। 9 वोल्ट की हमारी बैटरी है, एक की और लगा दो ऐसे। और ये जो रजिस्टर हैं इनकी वैल्यू अलग अलग है। पहले की है 0.2 ओम, फिर 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम, ठीक है। सबसे पहले शीना हमें निकालना क्या है, सिर्फ 12 ओम वाले के अक्रॉस करंट निकालना है। पर ये आपको थोड़ा सा ऐसे बनाने के लिए बोला हुआ है। आपको पता है ना सीरीज में सेम करंट फ्लो होता है,
लेकिन वोल्टेज अलग अलग होता है। हम एक काम करेंगे, वोल्टेज भी निकालेंगे, फिर उन्हें ऐड करके देखेंगे कि टोटल वोल्टेज सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को मतलब हर उसके अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज होगी, यहाँ V1 होगी, यहाँ V2, ये V3, ये V4, ये V5। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे करंट निकालना है शीना। आपको पता है सीरीज में 5 रजिस्टर अगर सीरीज में है तो RS क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ठीक है। तो इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस RS होगा, जो कि आगे जाके टोटल R हो जाएगा। पांचों को सीरीज में लगा दो, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, 12 को लिख लेना 12.0। इन्हें ऐड करोगे 13.4 आएगा। अब हम डायरेक्ट आई निकाल लेते हैं, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ओम्स लॉ आपको पता ही है, ठीक है ना। तो आई क्या होता है, V अपॉन RS होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ओम्स लॉ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आई होता है V अपॉन RS, RS कह लो या टोटल R कह लो। तो ये आ जाएगा 9 अपॉन में 13.4, ये पॉइंट हटाओ, यहाँ 10 आएगा, 267 दा, और ये 2 5 दा 10, 9 इंटू 5 आ जाएगा 45/67। यानी कि करंट तो शीना कितना आ गया, 0.67 आ गया। पर मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी पूछा था आपसे। फर्स्ट वाले रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1। एक पार्ट मैं करके बता रहा हूँ, फिर आप बताना। V1 हो जाएगा I इंटू R1, क्योंकि V1 के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है I और रेजिस्टेंस है उसका R1। तो I कितना है हमारा, I आया है 0.67 और R1 कितना है 0.2, ठीक है। आपको हर टाइप से निकालना आना चाहिए। तो क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, राइट। तो 0.67 इंटू 0.2, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.134 वोल्ट। और एक बात ध्यान रखना, टोटल वोल्टेज इन इंडिविजुअल वोल्टेजेस का सम होगी। और ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इससे हम समझ भी पाएंगे कि सीरीज में सेम करंट फ्लो होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर के अक्रॉस डिफरेंट होता है। गेस कीजिए शीना, V2 क्या होगा। वेरी गुड, वेरी गुड शीना, बिल्कुल सही बताया आपने, ठीक है। ऐसे आपको ये निकालना आना चाहिए। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.201 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में हम निकालेंगे V3, विच इज I इंटू R3। I कितना है, अगर आप ये मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हमारा आ जाएगा 0.268 वोल्ट। ऐसे ही आप V4 निकाल सकते हैं, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। I इंटू R4, I आया है हमारा यस, और अगर इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.335 वोल्ट आ जाएगा। और V5 ऐसे ही होगा, I इंटू R5, यानी कि 0.67 8.04 वोल्ट। और एक बस लास्ट स्टेप में शीना क्या करना, जो ये V होगा, लास्ट स्टेप में यहाँ कर रहा हूँ, थोड़ा स्पेस कम है, जो V होगा ना वो हमारा सबका सम होगा, आपको पता है, ठीक है। तो V1 कितना है, इन सबको आपने ऐड करना है, 0.201 268
8.335, 8.04। एक बात ध्यान रखना, इन सबको ऐड करके लगभग 9 वोल्ट ही आएगा। अगर आ रहा है लगभग 9 वोल्ट तो इससे पता चल रहा है कि हमारा आंसर सही है। तो एक सेकंड में इन्हें ऐड करके देख रहा हूँ। लगभग 8.978 वोल्ट आ रहा है, जो नियरली 9 वोल्ट ही होता है। तो इससे पता चल रहा है हमारा आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट मैं चाहूँगा आप 10th क्वेश्चन पढ़ें शीना। पढ़ो। देखो लेट कर लो n resistors of 176 ohm each are required। आप इनकी तरह मत करना, मैं करा रहा हूं वैसे ही करना, ठीक है। आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। उसने बोला कितने मतलब ये रेजिस्टर्स की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा है कि 176 ओम के n रेजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर और वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, मतलब 44 ओम का रेजिस्टर आएगा, टोटल रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, इसके बाद आपने यही स्टेप करना है। ठीक है, अब इसके बाद आगे मैं कर रहा हूँ। अब उसने बोला था कि पैरेलल में लगाने हैं, हाउ मैनी, और सारे 176 ओम वाले ही पैरेलल में लगाने हैं। और आपको पैरेलल में रिलेशन तो पता ही है ना, ऐसे चलता है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू ये चलता रहेगा 1/Rn, क्योंकि यहाँ हमें पता नहीं है ना कितने रेजिस्टर है। पर यहाँ ये बात मुझे पता है शीना कि हर रेजिस्टर का वैल्यू कितना है, वो 176 ओम ईच है। तो ये आरपी और आर एक ही बात है। ठीक है, आरपी है टोटल या इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये बात ध्यान में रखना। और उसकी वैल्यू 44 ओम दे रखी है। तो यहाँ से क्या करो, 1/176 ओम कॉमन ले लो। अगर कॉमन ले लोगे तो ये ऐसे चलेगा 1 + 1 + 1 अप टू n टाइम्स। ठीक है, ये इस तरीके से चलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे शीना, आर हमें 44 ओम दिया हुआ था, ऊपर मैंने सॉल्व किया था ना, आर हमारा 44 ओम आया था। मेरे साथ साथ करते रहिए। अगर 1 को आप ऐसे n टाइम ऐड करोगे ना, तो मतलब उसका आंसर n नहीं आएगा, n टाइम्स ऐड करोगे। तो वी आर लेफ्ट विद 1/44 इज इक्वल टू n अपॉन में 176, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 44n आ गया 176, n आ जाएगा 176 अपॉन में 44, 44 4 था, ये कट कर दीजिए। उसने पूछा था कितने रजिस्टर चाहिए, तो आंसर आएगा 4 रजिस्टर्स ऑफ 176 ओम आर रिक्वायर्ड। आई होप क्लियर है ये आपको, अच्छे से करना। ठीक है, आंसर n हमारा 4 आया और फिर आप ये लिख सकते हो 4 रजिस्टर चाहिए। अब मैं चाहूँगा आप 11th क्वेश्चन रीड करें। देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, 3 रजिस्टर दिए होते हैं, हमेशा सबसे पहले उनको सीरीज में लगाना चाहिए, फिर पैरेलल में लगाना चाहिए। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ ना करके मैं यहाँ कर रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, R1 R2 और R3 तीनों का वैल्यू दे रखा है 6 ओम।
तो मैं तीनों को अगर सीरीज में लगाता हूँ तो आपको पता ही है RS हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 6 प्लस 6 प्लस 6, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 18 ओम आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड पार्ट में यही तीनों को मैं अगर पैरेलल में लगाता हूँ तो 1/RP, जैसे यहाँ फिगर भी दिया हुआ देखो, ये तीनों पैरेलल में लगे हैं, R1, ये R2, ये R3। ठीक है, 6 ओम के है, पर इसके साथ यहाँ पर इन्होंने बड़ा वो किया हुआ है, पर ये कह रहा है आंसर या तो 9 ओम आए या 4 ओम आए। तो ये पहले मैं ये दो पार्ट करके देख रहा हूँ कि आ भी रहा है कि नहीं 9 या 4 ओम, देखते हैं ज़रा। ये देखो, अगर ये पैरेलल में होंगे तो 1/RP, सिर्फ रेड वाले पार्ट को अभी आप देखो, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, सॉल्व करो, ये आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि आ गया 3/6, यानी कि 1/2 आ गया। तो 1/RP अगर 1/2 ओम है तो RP कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल ले लेना शीना, 2 ओम। इन्होंने ये नहीं शो किया, पर आपको ऐसे शो करना है। तो किसी भी पार्ट से आंसर, मतलब ये इसके दोनों पार्ट, इस पे स्टार बना रहा हूँ मैं, इसको नंबर नहीं दे रहा शीना, क्योंकि ये दोनों रॉन्ग हो गए, ना तो 9 ओम आया और ना ही क्या आया 4 ओम आया। तो 9 ओम के लिए देखो यहाँ पर इन्होंने बनाया, ये R1 है, इन्होंने वो टीथ वाले रेजिस्टेंस की बजाय ना ऐसे बॉक्स बना रखे हैं, ऐसे लगा लिया। दो क्या लगाए हैं, ये दोनों पैरेलल में लगाए हैं, R1 और R2, और R3 उनके सीरीज में लगाया। तो अगर आप उसे सॉल्व करेंगे, देखो 1/RP क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम ले लो 2/6, ये 1/3 आ गया। तो 1/RP मतलब आ गया 1/3, तो RP आ गया 3 ओम। तो इसी ये वाला डायग्राम बनाने की आपको शीना जरूरत नहीं है, बस ये पहले वाला बनाना है। अब इसी का सिंप्लीफाइड डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ये RP और ये R3, ये RP और ये R3। ये जो लिखा हुआ है ना, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब फर्स्ट पार्ट के लिए मेनली आपको ये एक्स्ट्रा हो गए शीना, पर ये भी करने हैं आपने, राइट। आई होप मेरे साथ साथ कर रहे हो आप। तो RP अब हमारा आया 3 ओम और ये था 6 ओम। तो अब टोटल रेजिस्टेंस आपको साफ साफ दिख रहा है, RP और ये वाला R3, ये दोनों आपस में सीरीज में है, और सीरीज में है तो ऐसे ऐड हो जाएंगे। तो ये 9 ओम आ गया टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया 9 ओम वाला। अब उन्होंने बोला है 4 ओम कैसे आए, तो इसके लिए आपको ये कहानियाँ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सर्किट डायग्राम पे काम करना। वैसे भी देखो, तीन रजिस्टर जब दिए होते हैं ना, मैं बार बार बता रहा हूँ, पहले तीनों को सीरीज में लगाओ, फिर पैरेलल में लगाओ, फिर दो पैरेलल एक सीरीज, और अब ऐसा बनाऊंगा मैं, देखो दो सीरीज और एक पैरेलल, और यहाँ तीनों रजिस्टर आइडेंटिकल है, मतलब उनकी वैल्यू सेम है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये R1, ये R2 और ये R3, ये 6 ओम, ये 6 ओम और ये 6 ओम। और इसका सिंप्लीफाइड, ये ऊपर दोनों सीरीज में है, इसका सिंप्लीफाइड ऐसे बनेगा शीना, ये ऊपर वाले दो सॉल्व होंगे, वो RS आएगा, और नीचे वाला एज इट इज रहेगा R3। और RS और R3 कैसे आएंगे, पैरेलल में आएंगे। तो पहले ये बनाना है, फिर ये बनाना है, ठीक है, राइट वाला। ओके, अब ध्यान से देखो, ये तो इसने तीनों पैरेलल में तो गलत हो जाएंगे, ये तो मैंने पहले ही कर दिया था शीना, आपको ये वाला करना ही नहीं, ऑलरेडी मैंने कर दिया। ठीक है, आप ऐसे करोगे, पहले RS सॉल्व करोगे। ठीक है, RS हमारा क्या होगा, R1 प्लस R2, यानी कि 6 प्लस 6, यानी कि 12 ओम हो गया। शीना मैं यहाँ कर रहा हूँ सेकंड पार्ट, थोड़ा स्पेस कम है उधर है। ये वाले सर्किट को देखो, ठीक है, पहले RS कितना आएगा, R1 प्लस R2, यानी कि 6 प्लस 6, यानी कि 12 ओम। अब देखो इसका सिंप्लीफाइड यहाँ पर है, ये लेफ्ट साइड पे है मेरे, ये 12 ओम है, और ये कितना है 6 ओम है, और ये 12 और 6 क्या है, आपस में पैरेलल में है। तो ऐसे लिखो 1/RP इक्वल टू 1/RS प्लस 1/R3। तो 1/12 प्लस 1/6, एलसीएम आ गया 12,
ये कितना आ गया सॉल्व करके 3/12, सॉल्व करो 1/4, मतलब 1/RP आया है 1/4, तो RP कितना आ गया 4 ओम, ठीक है। और यही हमें चाहिए था 4 ओम, याद है। तो याद रखना इसके आंसर है ये 2 पैरेलल 1 सीरीज और 2 सीरीज 1 पैरेलल। अभी मैं आगे कर रहा हूँ, फिर आराम आराम से हम करेंगे। मैं चाहूंगा 12th क्वेश्चन रीड करें शीना आप। ओके, ये मैं अपने मेथड से कर रहा हूँ, इनके मेथड से नहीं करेंगे हम। बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब हैं वो हमने यूज़ किए हैं। 12th वाले का सॉल्यूशन है, पार दे रखी है 10 वॉट और वोल्टेज सप्लाई है उसमें 220 वोल्ट। अगर आपको ध्यान हो 3 फॉर्मूले बताए थे पार के, एक था V इंटू आई, एक था I²R और एक था V²/R, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, करंट निकालते हैं। करंट आ गया P/V 10/220, तो करंट कितना आ गया 1/22 एम्पियर आ गया। मतलब एक जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ना वो 1/22 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है सर्किट से। कह रहा है ऐसे कितने बल्ब हम लगाएंगे, तो लेट कर लो X बल्ब्स लगाएंगे। X बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उसने बोला है ना कितने बल्ब हम लगाएंगे, तो मैंने मान लिया X बल्ब हम लगाएंगे पैरेलल में। और आई मैक्स कितना आ रहा है, कितना 5 एम्पियर के आपने सारे स्विच घर पे लगा रखे हैं शीना, ठीक है। एक्स की बजाय एन नहीं मान लो, नंबर ऑफ बल्ब्स को एन से कर लो। तो एन क्या हो जाएगा शीना, मान लो आपके पास मैक्सिमम जो करंट रेटिंग है वो है कितनी, आई मैक्स। और आई क्या है, करंट ड्रॉन बाय ईच बल्ब, ठीक है। ये बहुत इजी तरीके से मैं आपको करके बता रहा हूँ, इन्होंने तो बहुत बड़ा किया है। तो ये हो जाएगा 5 और एक बल्ब करंट ड्रॉ कर रहा है 1/22, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 इंटू 22/1, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 110 बल्ब्स आ जाएंगे, ठीक है। उन्होंने आपसे बल्ब पूछे थे कितने ड्रॉ करोगे, तो हमने आंसर क्या बता दिया। पहले तो मैंने करंट निकाला, एक बल्ब कितना करंट ड्रॉ कर रहा है सर्किट से, और मैक्सिमम करंट हमें दिया 5 एम्पियर, तो नंबर ऑफ बल्ब्स आ गए 110। ये कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा करना है जैसे मैंने किया, ठीक है शीना। अभी मैं पिक भेज दूंगा, तो आंसर देखो इनका भी वही सेम आ रहा है। बस आप लिख लेना 110 बल्ब पैरेलल में कनेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहूँगा 13th आप रीड करें। वोल्टेज 220 वोल्ट दिया हुआ है, दो रेजिस्टेंस की कॉइल हैं। अगर एक सिंगल कॉइल है वो भी 24 ओम है, और आर बी यू नो दोनों कॉइल जो हैं वो 24 ओम ईच की हैं। अब उन्हें नॉर्मली लगाया गया, एक बार सीरीज में लगाया गया, एक बार पैरेलल में लगाया गया शीना। देखो, अगर पहले केस में हम करंट निकालते हैं, इसे I1 मान लेते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, एक ही ऐसे लगा रखा है, रेजिस्टेंस ए है। या तो इसका सर्किट ऐसे हो सकता है, साथ साथ बना लो, लकीर में बना लो, साथ साथ एडिटिंग वैसे ही कर लो लकीर में, बनना, ठीक है शीना। वो ज़्यादा इजी रहेगा, आपको स्पीड से कर भी पाओगे। ये ऐसे कर लो, ये आ रहे देखो, या तो 24 ओम दिया है, यहाँ से करंट जा रहा है मान लो, इसे फिर आइए देना पड़ेगा आपको, इसमें कंफ्यूजन होगी। मैं चाहूँगा R1 R2 दे दो शीना, वो ज़्यादा इजी लगेगा आपको, ठीक है। तो ए की तरह मत दो आप, अपना I1 I2 दे दो। मैं कलर चेंज करता हूँ, रुको, ताकि आप
यहाँ देखो करंट जा रहा है, ये R1 दिया हुआ है, ठीक है। तो R1 भी 24 ओम है और R2 भी 24 ओम है, याद रखना। तो इसके दो सर्किट बनेंगे, या तो ऐसे बना लो, और ये दूसरा वाला क्या है, R2। ये वोल्टेज दे रखी है। सर्किट जरूर बनाओ, आपको पता होना चाहिए ना सर्किट के बारे में भी, कैसे बनता है। ये इंडिविजुअल है तो ऐसे बना लेना, ठीक है। करंट इसमें मान लो I2 जा रहा है और इसमें I1 जा रहा है, ठीक है। तो करंट ओम्स लॉ है वही, I1 हो जाएगा V/R1 ओम्स लॉ से। तो ये 220/24 होगा, ये 110 बाय दिस, ये I1 है, ये लगभग 9.2 एम्पियर आ गया। ये 55/12 9.2। और शीना इसी के साथ अगर आपको I2 भी निकालना है ना, वो ऐसे हो जाएगा V/R2, होगा सेम ही, 220 अपॉन में 24। सॉल्व करोगे वही सेम आएगा, 9.2 एम्पियर, ठीक है। इसे भी रिड्यूस कर लेना तो 55/6 ही आएगा। आई होप पहला केस क्लियर है आपको। पहले केस में इस तरीके से लगाए गए थे जैसे मैंने लगाए हैं, ठीक है। अब दूसरे केस में हमने दोनों सीरीज में लगाए हैं ऐसे। जब सीरीज में है, सर्किट बना लो, वोल्टेज 220 वोल्ट, ये R1 ये R2, दोनों की वैल्यू कितनी दी है, 24 ओम दी है। देखो करंट अब क्या होगा, V/RS होगा, याद रखना, ठीक है। ये RS निकाला है हमने। RS आपको पता ही है शीना क्या होता है, ये कहानियां लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लेना। सीरीज में यहाँ पर आपको मैंने वो लगाया, RS इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 यानी 24 प्लस 24 48 ओम आ गया। करंट हो गया V/RS 220/48। इसे लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कीजिए, 55/12 4.58 यानी कि आ गया 4.6 एम्पियर सॉल्व करके, ठीक है। तो इस तरीके से ये सीरीज वाला हुआ। अब अगर पैरेलल में लगाओगे शीना, सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं पैरेलल का। ऐसे बनेगा, ये R1 ये R2, ये 24 ओम ये 24 ओम। देखो उन्होंने तो बनाया नहीं है तो हम बुक में बना देते हैं सर्किट डायग्राम इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से करंट गया, दो रास्ते दिखेंगे इसे, ये I1 और ये I2। पर यहाँ हम टोटल करंट निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले देखो पैरेलल में होते हैं तो रिलेशन आपको पता ही है, 1/RP क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हो गया 1/24 प्लस 1/24, 2/24, लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करो 1/12, तो R आ जाएगा हमारा, R ही हमारा RP है, ठीक है, यहाँ पर, जो कि आ गया 12 ओम। अब करंट होगा V/R, इसे आप V/RP या V/R भी कह सकते हो, 220/12। तीनों केसेस में उसने पूछे थे, इसे लोएस्ट टर्म में कर लेना। ये 55/3 आ रहा है, 18.34। तो तीनों केसेस में हमारे डिफरेंट करंट आए हैं, देखा है ना। पहले केस में 9.2 जब इंडिविजुअल लगे थे, दूसरे केस में 4.6 जब सीरीज में लगे थे, और जब पैरेलल में लगे थे शीना तब आंसर हमारा आया है 18.34। अब मैं चाहूँगा आप 14 क्वेश्चन पढ़ें। ये CBSE बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, पिछले 6 साल में 3 बार आया। पार हमें बतानी है 2 ओम वाले के अक्रॉस।
6 वोल्ट की बैटरी है पहले केस में, 1 और 2 ओम जो है सीरीज में है। तो 1 और 2 ओम जो है सीरीज में है, तो आपको पता ही है सीरीज में आर एस क्या होता है, R1 प्लस R2, यानी कि 1 प्लस 2 कितना आ गया, 3 ओम। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगा, ये इस तरीके से होगा करंट है। आई करंट, सेम करंट आई ही फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट के अंदर, अगर आप ध्यान से देखें तो आई सबसे पहले निकाल लेते हैं। आई हो जाएगा V अपॉन आर एस। इनकी तरह मत करना शीना, इन्होंने बहुत बड़ा किया है। जब ये पहले आर एस निकाल लो, आर एस आ गया ये, इसके बाद सीधा ओम्स लॉ लगाओ। आई हो जाएगा V अपॉन आर एस। V कितना है, 6 वोल्ट। आर एस आया 3, 3 टू द 6, तो ये करंट जो है कितना आ गया हमारा, 2 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब इन्होंने इसके बाद करंट आ गया 2 एम्पियर, इन्होंने पार बोली है, तो मैं यहीं पे दोनों पार्ट ये कर रहा हूँ। अगले पेज भी ये कुछ भी मत लिखना कहानियाँ। ओके, एक मिनट रुकिए, मैं यहीं पे ही दोनों पार्ट कर रहा हूँ। एक पार्ट में एक्स्ट्रा भी इसमें आपको दे रहा हूँ। वैसे इन्होंने फर्स्ट के पार्ट में हमसे पूछा है पार अक्रॉस R2, 2 ओम वाले के अक्रॉस, मान लो ये P2 है, तो पार का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू में आर, आई स्क्वायर आर होता है, वहाँ से आई स्क्वायर R2 आ गया शीना। करंट आया हमारा 2 स्क्वायर, और R2 कितना है, 2 है। तो क्वेश्चन तो यहीं पे फिनिश हो गया। 4 इंटू 2, आंसर आ गया 8 वॉट। पर एक पार्ट में आपको इसमें एक्स्ट्रा पूछ रहा हूँ शीना, उन्होंने नहीं पूछा है, मैं पूछ रहा हूँ। मान लो अगर आपसे उन्होंने पूछा होता कि R1 के अक्रॉस क्या पार है, यहाँ तो R2 2 ओम के अक्रॉस पूछी थी ना, अब मैं R1 के अक्रॉस पूछ रहा हूँ, गैस करोगे? ये आई स्क्वायर R1 हो जाएगा, तो ये 2 स्क्वायर इंटू 1, 4 वॉट हो जाएगा। ओके, ये इन्होंने पूछा नहीं था, मैंने एक्स्ट्रा पूछा। अब सेकंड पार्ट में 4 वोल्ट की बैटरी है जो पैरेलल में है 12 और 2 ओम के अक्रॉस, तो ये वाला सारा आप कट कर देना, ठीक है शीना, वो मैंने ऑलरेडी ऊपर कर दिया है। 12 ओम की बैटरी है, ध्यान से देखिए, यहाँ से करंट चला आई, यहाँ तक आई पहुँचा। अब दो रास्ते दिखे हैं, यहाँ I1 गया है और यहाँ I2 गया है। ये मान लो सेकंड, नहीं थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, क्योंकि सेकंड रजिस्टर वही है ना। तो एक काम करो, यहाँ से I, यहाँ लिखना I1, और यहाँ गया है I2, क्योंकि ये हमारा R2 है और ये हमारा R1 है ऊपर वाला। और उन्होंने पार किस में पूछी है हमसे, किसके अक्रॉस, सेकंड वाले रजिस्टर के अक्रॉस पूछी है, और फिर रेशो भी पूछी है उन्होंने, है। तो मैं तो इसे अलग नंबर दूंगा, P3 P4 दूंगा, क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट था, ये जो पार्ट था ना, ये एक्स्ट्रा पूछा था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसका ये सॉल्यूशन मैं कट कर देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मैं इस तरीके से नहीं कर रहा, मैं डिफरेंट मेथड से कर रहा हूँ। ठीक है, आपको शीना ये नहीं करना है रिपीट, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ एक अलग पेन से कर देता हूँ, आप बोलो तो। ठीक है, देखो, हम पहले R2 के, इन्होंने जो पूछा वो निकालते हैं। R2 के अक्रॉस करंट जा रहा है I2, तो सेकंड पार्ट में I2 निकालते हैं। I2 हो जाएगा V अपॉन R2, V कितना है 4, और R2 है हमारा 2, मतलब I2 कितना आ गया 2 एम्पियर। अब इन्होंने पूछी है पार, किसके अक्रॉस, अक्रॉस R2, ये पार पूछी है। ठीक है, तो ये पार क्या होगी, ये हो जाएगी आई स्क्वायर I2 स्क्वायर इंटू में R2। I2 क्या होगा 2, और R2 क्या था 2, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2, यानी कि 8 वॉट आ गया। ठीक है, फिर इन्होंने दोनों के रेशो भी पूछा है, मतलब अगर आपको ध्यान हो, P2 मान लो और इसको P3 मान लो,
इसे तो P3 मान लेते हैं शीना, ठीक है, क्योंकि इन्होंने रेशो भी पूछा है। जो P2 आई थी और ये P3 आया है, इसका रेशो भी पूछा है, P2/P3 पूछा है हमसे, दोनों के अक्रॉस पार का रेशो। तो दोनों के अक्रॉस ही ना आपको पता है 8 वॉट आया था, तो रेशो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना P2/P3 इक्वल टू, अगर 1 है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, P2 और P3 सेम आएगा, मतलब 2 ओम के जो रेजिस्टर हैं वो सेम ही पार यूज कर रहे हैं सर्किट के अंदर, ठीक है। ये उसका मान लो ए पार्ट है सेकंड का, ठीक है। पर शीना मैं एक और एक्स्ट्रा भी पूछ रहा हूं आपसे, क्या आप मुझे इस फिगर में से I1 की वैल्यू बताओगे? V/R1 4/12 पहले करंट निकालेंगे। इसके बाद मान ले अगर आपसे पार पूछी होती है अक्रॉस R1, इसे आप P4 दे दो, तो वो क्या होती, I1² इंटू R1, तो ये हो जाती 1/3² इंटू 12। वो कैसे भी पूछ सकते हैं ना, ऐसे तो नहीं है कि जैसे यहाँ दिया यूं ही पूछेंगे, ठीक है, कैसे भी पूछ सकते हैं। 4/3 लगभग 1.33 वॉट आ जाएगा, ठीक है। कैसे भी पूछ सकते हैं, हर तरीके के लिए तैयार रहो। 15 क्वेश्चन पढ़िए। इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, देखो पावर 1 दे रखी है 100 वॉट, और मान लो वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट। I इक्वल टू होता है P/V, आपको याद ही है, तो ये हो जाएगा 100/220। लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करोगे 5/11 एम्पियर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में ध्यान से देखिए, जो पावर है वो कितनी दी है, 60 वॉट, और वोल्टेज दी है 220 वोल्ट। I2 हो जाएगा P2/V2, थ्री बाय 11 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो दोनों बल्ब है ना, ये पैरेलल में लगे हुए हैं, मतलब, और पैरेलल में आपको पता है करंट टोटल ऐड होता है शीना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल करंट होता है वो होता है I1 प्लस I2, ठीक है। ये इनकी तरह तो मत करना, बहुत बड़ा किया है इन्होंने। तो I1 है हमारा 5/11, और ये आया 3/11, तो आंसर आ गया 8/11 एम्पियर। और शीना अगर आप 8/11 करोगे तो लगभग 0.727 एम्पियर आ जाएगा आंसर। टोटल जो करंट होगा वो कितना आएगा, 0.727। इन्होंने देख कितना बड़ा किया है, ऐसे नहीं करना, मैं आपको आंसर टैली करा देता हूँ बस। देखो यही आ रहा है 0.727, जो कि कितना है, लगभग 0.73 एम्पियर है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट से करना जैसे मैंने किया, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 प्लीज। इज इक्वल टू एनपीटी मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो। सबसे पहले टीवी सेट की पार दे रखी है वॉट, पर एक बात ध्यान रखना, पार किलोवाट में और टाइम आवर्स में होना चाहिए।
तो पहले में पार दिया वॉट में, उसे किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना है, क्योंकि आपको पता है 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट होते हैं। टाइम को 1 आवर लिया मैंने, फॉर्मूला आपको पता ही है, नंबर एन होता है नंबर ऑफ अप्लायंसेस। कितने टीवी सेट की यहाँ बात हो रही है, एक ही टीवी सेट की बात हो रही है, तो N1 1 होगा हमारा, ये 1 इंटू में 0.25 इंटू 1, तो E1 हमारा कितना आ गया शीना, 0.25 किलोवाट आ गया। अब टोस्टर की बात करते हैं, उसकी पार दे रखी है 1200 वॉट। वैसे ही मैंने किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट किया है, 1000 से डिवाइड किया है, तो टोस्टर का पार है 1.2 किलोवाट, टाइम है 10 मिनट, मिनट को आर में किया है, आपको पता ही है, इसे फ्रैक्शन में रहने दो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ये 1/6 आर रहने दो, इनकी तरह मत करना, मैं अपना लिख के बताता हूँ अभी, अब ये छोड़ना है यहाँ से मत देखना, ठीक है, एक मिनट। तो T2 है 1/6, और कितने टोस्टर हैं, एक ही टोस्टर है, तो नंबर ऑफ अप्लायंस 1 ही है। यहाँ पर मैंने 1 आवर की जगह 60 मिनट, आपको पता है मिनट छोटी यूनिट है, आर बड़ी यूनिट है, छोटे से बड़े में जाना तो हमेशा डिवाइड करते हैं। अब हम E2 निकालेंगे, टोस्टर ने कितनी एनर्जी यूज़ की है, वो हो गई N2 इंटू P2 इंटू T2, एक टोस्टर है और हर टोस्टर का जो पार है 1.2 किलोवाट है, और टाइम कितना है 1/6 आवर, ये कैंसिल करो ऐसे, ये 0.2 आ गया, तो E2 कितना आ गया शीना, 0.2 किलोवाट आवर। तो उन्होंने साफ साफ हमें पता चल रहा है कि E1 बड़ा है E2 से, तो टीवी सेट जो है वो ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहा है, और अगर पूछी जाए ना कितनी ज़्यादा, 0.05 किलोवाट आवर ज़्यादा, ये ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए प्लीज, 17। इलेक्ट्रिक, इसमें रेट बताना है, रेजिस्टेंस दिया 8 ओम, करंट दिया 15 एम्पियर, टाइम दिया हुआ 2 घंटे। देखो रेट, वैसे रेट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो हीट एनर्जी अपॉन में टाइम होता है, और H आपको पता है I²RT होता है, तो टाइम तो शीना ऐसे ही दिया हुआ आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट जो है वो पार के भी इक्वल आप कह सकते हैं, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा I²R। तो करंट दिया हुआ है 15 और आर है 8 ओम, तो 15 स्क्वायर इंटू 8 पार वॉट में आएगी 1800 वॉट, और आपको पता है एक वॉट जो है 1 जूल पर सेकंड के इक्वल है, तो आंसर आएगा 1800। अब फटाफट शीना ये थ्योरी के डिस्कस कर लेते हैं, 18th क्वेश्चन लास्ट है शायद। देखो टंगस्टन क्यों यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक लैंप के फिलामेंट में, क्योंकि टंगस्टन जो ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी हाई होता है, लगभग 380 डिग्री सेल्सियस होता है। जो टंगस्टन फिलामेंट जो है वाइट हॉट तो हो जाता है पर मेल्ट नहीं करता, इसकी हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है और लो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है हाई टेम्परेचर पर भी। नेक्स्ट बी पार्ट, इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस जो हैं ब्रेड टोस्टर या इलेक्ट्रिक आयरन, ये एलॉय से क्यों बने होते हैं, क्योंकि देखो एलॉय जो होते हैं इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, एंड दे डोंट ऑक्सीडाइज और बर्न इवन एट हाई टेम्परेचर, तभी इनके जो ये इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस हैं ये एलॉयज से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
सीरीज अरेंजमेंट में एक तो 220 वोल्ट का सेम वोल्टेज सबको नहीं मिलेगा, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है सीरीज में, करंट सेम रहता है आपको पता ही है, और हर उसका अलग स्विच भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसी वजह से सीरीज कॉम्बिनेशन हम नहीं यूज़ करते। यहाँ भी देखो बड़े सारे पॉइंट दिए हुए हैं, वो आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, ओके। में से कोई भी दो आप लिख सकते हैं। और सीरीज में क्या होगा, एक खराब होगा तो बाकी अप्लायंस भी खराब हो जाएंगे साथ में, ठीक है। इसी वजह से घर के सारे कनेक्शन हम पैरेलल में करते हैं। नेक्स्ट, मैंने पहले भी बताया था रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है एरिया के, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट, कॉपर और एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसी वजह से जो इनकी वायर होती हैं आपको पता है इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए ज़्यादा यूज होती हैं, ठीक है। तो क्लास ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किए रिमेनिंग क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी के। थैंक यू।